हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि इस समय हम लोगों का चल रहा है समांतर श्रेणी, और समांतर श्रेणी में आप लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.3। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, एक एपी में कोई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी दी गई है और उसमें हमें क्या क्या ज्ञात है वो दिया हुआ है। समांतर श्रेणी में ए अर्थात प्रथम पद हमें दिया हुआ है 5, सार्वांतर डी बराबर दिया हुआ है 3, और जो है यन्नवा पद ए एन बराबर दिया हुआ है 50। हमें ज्ञात करना है यन और यस्यन, अर्थात जो है इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं और जितने पद हैं सभी का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग जो है इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ज्ञात है उसे हम ले लेते हैं। सबसे पहले हमें ज्ञात है प्रथम पद ए। प्रथम पद ए बराबर हमें मालूम है 5, और क्या ज्ञात है सार्व अंतर डी बराबर 3, सार्वंतर डी बराबर 3। और हम देख रहे हैं पदों की संख्या, यन्नमा पद हमें दिया हुआ है 50। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें हमें यन ज्ञात करना है, पदों की संख्या यन ज्ञात करना है, हमें यस यन ज्ञात करना है। यहां पे देखेंगे किसी समांतर श्रेणी का हमें प्रथम पद दिया हुआ है ए बराबर 5, सार्वंतर डी बराबर 3, ए एन अर्थात यन्नमा पद हमें दिया हुआ है 50, यन हमें ज्ञात करना है, यस यन ज्ञात करना है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे हल करना, यहां से देखेंगे हम। सबसे पहले हम लिखेंगे ए एन बराबर 50। ए एन बराबर 50, ए एन का फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 50 के। अब जो है इसमें हम ए तथा डी का मान रख करके एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जरा, ए का मान हमें क्या मालूम है, ए का मान 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान आप देख रहे हैं 3 बराबर 50। चलिए अब देखते हैं, 5 को हम इस तरफ भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा। हम यहां पे लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 50 माइनस 5, 50 माइनस 5। फिर हम देखते हैं एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू 50 में से हम 5 को घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 45। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 45, 50 माइनस 5 45। अब 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो इधर गुणे के रूप में उधर भाग हो जाएगा। हम लिखते हैं एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 45/3। 3 से भाग दे दीजिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 3 एक्का 3, 3 पचे 15, अर्थात जो है 45 में हम 3 से भाग दिए तो हमें 15 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से एन माइनस 1 बराबर हमें मालूम हुआ 15। अब हमें एन ज्ञात करना है तो एन बराबर हम लिखेंगे 15 प्लस 1, और एन बराबर 15 में 1 जोड़ देंगे 16। ठीक, तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा था हमसे यन पूछा जा रहा था, अर्थात इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। तो हम उस श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात किए, क्या, यन बराबर 16। पहला आंसर हमारा ये हुआ। फिर हमसे यस यन पूछा जा रहा है, अर्थात 16 पदों का योगफल हमसे पूछा जा रहा है। 16 पदों का योगफल हम जो है योगफल के फार्मूले से यस एन बराबर एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से जो है फार्मूला लागू करके हम 16 पदों का योगफल ज्ञात करेंगे। चलिए इसे आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम देखते हैं, हम लिखेंगे यस एन बराबर फार्मूला एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सारे मान हमें ज्ञात हैं, हम इस मान को रख करके यहाँ पे 16 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यस 16 इक्वल टू यन का मान जैसा कि आप निकाल चुके हैं 16, 16/2, 2 गुणे ए की वैल्यू क्या आप रखेंगे, ए की वैल्यू प्रथम पद हमारा था 5 प्लस यन हमारा 16 माइनस 1 इंटू डी का मान 3। ठीक,
अब इसे हम हल करके इसके 16 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे यस 16 इक्वल टू 16 में 2 से भाग देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16 कितना आया 8। आगे देखिए 5 और 2 का गुणा 2 पचे 10 प्लस 16 में से 1 को हम घटाएंगे, 16 में से 1 को घटाएंगे 15 गुणे यहाँ पे क्या आया 3। फिर यस 16 बराबर 8 यहाँ पे 10 और प्लस 15 में 3 का गुणा करिए 15 तिया 45, यहाँ पे हम लिख देंगे 45 बराबर क्या हुआ 8। 45 और 10 जोड़ दीजिए 45 10 55। तो इस तरह से 55 में 8 का गुणा कर देंगे तो हमें जो है योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो गुणा करके लिखते हैं 8 पंजे 46 की 0 4 8 पंजे 40 4 44। तो इस तरह से देखते हैं कि 16 पदों का योगफल हमें प्राप्त हुआ 440, अर्थात इस श्रेणी में जिसका प्रथम पद ए सार्वंतर डी बराबर प्रथम पद ए बराबर 5 सार्वंतर डी बराबर 3 और यह नवा पद हमें 50 मालूम है, उसका जो है उसमें पदों की संख्या हमारा आया कितना 16 और 16 पदों का योगफल कितना आया 440। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए n बराबर 16 और यस 16 अर्थात यस n हमें क्या ज्ञात हुआ 440। तो बच्चों इस तरह से यही दोनों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, चलिए इसे आप लोग नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा हमें क्वेश्चन इसका है किसी समांतर श्रेणी में हमें प्रथम पद ए ज्ञात है ए बराबर 7, ए 13 13वां पद हमें मालूम है 35 और बी और यस 13 हमें ज्ञात करना है, अर्थात सार्वंतर और 13 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इस श्रेणी में हमें क्या क्या ज्ञात है पहले हम देखते हैं। हमें सबसे पहले मालूम है प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर 7 मालूम है। ठीक, 13वां पद ए 13 बराबर हमें 35 मालूम है। और क्या ज्ञात है हमसे देखिए डी हमें पूछ रहा है ए 13 हमें ज्ञात है, अर्थात n बराबर हमें मालूम है 13, पदों की संख्या n कितनी है टोटल 13 है। ए बराबर 7 ए 13 बराबर 35 n बराबर 13 हमें ज्ञात करना है डी सार्वंतर डी ज्ञात करना है और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक ना, ए 13 ज्ञात करना है और 13 पदों का योगफल ज्ञात करना है। चलिए तो किस तरह से हम हल करते हैं, हम सबसे पहले यही लिखते हैं ए 13 इक्वल टू 35 और इसका फार्मूला लगाते हैं। ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना, या ए 13 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। ए 13 बराबर ए प्लस एक इसे लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी बराबर क्या हो गया 35। यहाँ पे ए का मान रखेंगे आप, ए का मान कितना है 7 हमारा, हम लिखेंगे 7 और प्लस 12 डी बराबर 35। 7 प्लस 12 डी बराबर 35, तो 12 डी बराबर हो गया 35 माइनस 7। ठीक, अब 35 में से आप 7 घटाइए तो 12 डी, 35 में 7 घटाएंगे 28, क्योंकि 28 और 7 35 होता है 28, तो डी बराबर 28 बटे आप कर दीजिए 12। इसे छोटा कर दीजिए, काट के सरल कीजिए। देखिए 4 से हम काटते हैं 4 सत्ते 28 4 तिहाई 12, इस तरह से डी का मान निकल के आया 7 बटा 3। तो इस श्रेणी में हमें जो है ए ज्ञात था ए 13 ज्ञात था, हमें डी और यस 13 ज्ञात करने हैं, तो डी हमारा निकल के आया कितना 7 बटा 13। ठीक, डी क्लियर हो गया। अब हमें 13 पदों का योगफल निकालना यस 13, तो यस एन वाला फार्मूला हम लागू करेंगे। चलिए इधर से हम इरेज करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे यस एन बराबर n बाई 2 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें निकालना यस 13 अर्थात 13 पदों का योगफल बराबर n की वैल्यू 13 बटा 2 गुणे ए का मान क्या है, ए का मान हमें ज्ञात है 7 और प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 गुणे डी का मान 7 बटा 3।
अब इसे ही हल करके हम 13 पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो यह 13 इक्वल टू 2 से 13 पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 13/2 ही हम लिखते हैं। यहाँ 7 का और 2 का गुणा करते हैं, 2 सते कितना हुआ 14 प्लस 13 में से 1 माइनस हो जाएगा 12 गुणे 7/3। यस 13 इक्वल टू, फिर इसे ज्यों का त्यों आप लिखिए 13/2, फिर यहाँ पे 14 प्लस यहाँ पे देखिए 12 गुणे 7/3 है, 3 से 12 कट जाएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 गुणे 7। यस 13 इक्वल टू 13/2, यहाँ पे आप देखेंगे 14 और प्लस 7 चौक 28, ठीक 7 चौक 28। आगे हल करते हैं, इधर हम इरेज कर रहे हैं। यस 13 इक्वल टू 13/2, इधर आप देख रहे हैं 14 और 28 हम जोड़ेंगे, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 28 14 28 कितना हो गया 42। फिर यस 13 बराबर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 का 2 21 आया, यहाँ लिखते हैं 13 गुणे 21। यस 13 बराबर गुणा करिए आप, 21 और 13 का गुणा करेंगे, यस 13 में निकल के आ जाएगा, 13 का 13 के 3 हासिल लगा 1, 13 दूना 26, 26 से 27, तो यह 13 हमें क्या प्राप्त हुआ 273। इस तरह से एक श्रेणी जिसका प्रथम पद 7 मालूम था, 13वां पद 35 मालूम था, उसका सार्वधान्तर और यह 13 ज्ञात करना था, तो सार्वधान्तर डी हमारा निकल के आया है 7/3, सार्वधान्तर डी बराबर 7/3 निकल के आया, और यस 13 बराबर कितना आया 273 आया। तो इस तरह से यही दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों आंसर हुआ। ठीक, फार्मूला आप याद रखिए, फार्मूला आपको याद रहेगा, सभी मान आप जो रखेंगे कैलकुलेशन सही सही करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सभी क्वेश्चन के हल आपका निकल के आ जाएगा। जिस तरह से देखिए यहाँ पे हम जो है डी और यह 13 जो है ज्ञात किए, तो इसे भी नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला तीसरा हमारा है, हमें दिया है A12 अर्थात 12वां पद दिया है हमें 37, सार्वधान्तर D बराबर 3, हमें प्रथम पद A और 12 पदों का योगफल पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम नोट करते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ A12 इक्वल टू दिया है 37, फिर सार्वधान्तर D सार्वधान्तर D बराबर हमें दे दिया है 3। ठीक, और देखिए और क्या हमें ज्ञात है A12 अर्थात पदों की संख्या n बराबर भी हमें कितना मालूम है 12 मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है प्रथम पद A ज्ञात करना है और 12 पदों का योगफल ज्ञात करना है। एक ऐसी श्रेणी जिसका 12वां पद 37, सार्वधान्तर 3 और पदों की संख्या n बराबर 12 हमें ज्ञात है, और हमें उसका प्रथम पद A और 12 पदों का योगफल पूछ रहा है। चलिए तो फिर हम यही लिखेंगे A12 बराबर हम लिखते हैं 37, A12 को हम लिख सकते हैं A प्लस 11D, A प्लस 11D बराबर 37। यहाँ पे D का मान रख करके A का मान बहुत ही आसान तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो D का मान हमें दिया हुआ है 3, तो हम लिख सकते हैं यहाँ A प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37। तो A प्लस 11 33, 33 बराबर 37, और A बराबर 37 उधर जाएगा -33, A बराबर 37 में से 33 गया 4। बहुत ही सरलतम तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आप जो है A का मान ज्ञात कर लिए। A12 बराबर आप लिखे 37, तो A प्लस 11D बराबर 37, D का मान 3 है, तो A प्लस 11 गुणे 3 बराबर 37, A प्लस 11 33 बराबर 37, A बराबर 37 में से 33 घटा देंगे 4।
ए की वैल्यू निकल के आई हमें 4। अब हम जो है हमें ए मालूम है, डी मालूम है, पदों की संख्या n मालूम है, तो हम जो है यस एन ज्ञात कर सकते हैं। हम फार्मूला लागू करेंगे यस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो यस 12 हमें ज्ञात करना है। n का मान क्या रखेंगे 12/2, 2 गुणे ए की वैल्यू निकल के आई है 4, 4 प्लस n का मान फिर वही 12 माइनस 1 गुणे डी का मान आपको यहां मालूम है 3। आप इस जो है हल कर देंगे, आपका उत्तर बहुत ही आसान तरीके से चला आएगा। देखिए यस 12 बराबर हम लिख सकते हैं, इसे डिवाइड करेंगे 2 छंग 12 6 यहाँ पे 2 में 4 का गुणा करिए 2 चौके 8 प्लस 12 में से 1 घटाइए 11 गुणे। चलिए इधर देखते हैं, यस 12 यहाँ पे 6 8 प्लस 11 3 33 बराबर 6 33 अब 8 जोड़ देंगे 8 3 11 3 1 4 33 8 41 हुआ। 41 में 6 का गुणा करिए 6 1 का 6 6 चौके 24। इस तरह से यस 12 हमें क्या ज्ञात हुआ 246। अर्थात हमसे प्रथम पद ए पूछा जा रहा था ए बराबर 4 और यस 12 पूछा जा रहा था यस 12 बराबर 246। तो इस तरह से बच्चों यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, चलिए इसे भी नोट करिए आप। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें श्रेणी में जो है तीसरा पद मालूम है A3 बराबर 15 और 10 पदों का योगफल यस 10 बराबर 125। दो चीजें हमें मालूम है, हमें डी ज्ञात करना है और A10 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या मालूम है। हमें सबसे पहले जो है A3 मालूम है A3 बराबर 15। ठीक, और क्या मालूम है यस 10, यस 10 मालूम है 10 पदों का योगफल 125। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सार्वधातुक डी बराबर ज्ञात करना है और A10 10वां पद ज्ञात करना है। दो चीजें हमें ज्ञात करनी है। चलिए तो सबसे पहले A3 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें A3 मालूम है और यस 10 मालूम है, हमें डी ज्ञात करना है A10 ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जरा सा ध्यान देंगे कि प्रथम पद अभी हमें नहीं मालूम है इसमें, और जब तक प्रथम पद नहीं मालूम होगा हम इसे ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो देखिए A3 सबसे पहले हम देखते हैं, A3 बराबर हमें मालूम है 15। A3 बराबर 15, A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 15। ठीक, A3 बराबर 15 तो A प्लस 2D बराबर 15। इसमें ना हमें A मालूम है और ना ही हमें D मालूम है। ठीक ना, अगर इसमें से दोनों अज्ञात हैं तो हम जो है किसी को भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसे एक समीकरण दे दीजिए आप, समीकरण नंबर 1। और क्या आपको मालूम है यस 10 बराबर 125, यस 10 बराबर 125। तो यस 10 बराबर 125। यहां पे देखिए हम जो है यस 10 का फार्मूला लागू करेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू हमें 10 है क्योंकि 10 पदों का योगफल मालूम है। जैसा कि हम जानते हैं, देखिए यहाँ पे यस 10 बराबर 125 अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं n बराबर हमें कितना मालूम है 10 मालूम है। तो यस n का फार्मूला होता है यस n। देखिए यस n बराबर होता है, या आप जो है यहाँ पे अगर यस 10 का फार्मूला लगाएंगे तो यस n का फार्मूला n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक ना,
इसके अंतर्गत जो है 10वां पद हमें आ रहा है 125 ज्ञात हुआ है। तो हम n बाई 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी से जो है हम यहाँ पे लिखते हैं 125। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे n का मान 10 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/2 प्लस यहाँ पे 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। 10 से 2 को हम डिवाइड कर दिए, 2 पचे 10, 5। यहाँ पे आप देखते हैं 2a प्लस 10 में से 1 गया 9d बराबर 125। फिर हम देखते हैं 2a प्लस 9d बराबर 125। 5 इधर लाएंगे बटे के रूप में हो जाएगा, इस तरह से निकल के आया 2a प्लस 9d बराबर 5 दूना 10, 5 पचे 25, अर्थात कितना हमें प्राप्त हो गया 25। 2a प्लस 9d बराबर 25, ठीक ना। हमें दूसरा समीकरण मिला और एक समीकरण हमें ज्ञात था a प्लस 2d बराबर 15। अब इस तरह से हमें 2 समीकरण प्राप्त हुए। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, a और d का मान ज्ञात करेंगे। जब a और d का मान हम ज्ञात कर लेंगे तभी हमें जो है 10वां पद ज्ञात हो पाएगा, ठीक। d भी ज्ञात हो जाएगा, 10वां पद। चलिए अब समीकरण 1, 2 को हम हल करते हैं। चलिए इधर हम लिखते हैं समीकरण 1 हमारा निकल के आया था a प्लस, ध्यान दीजिए, a प्लस 2d बराबर 15, समीकरण नंबर 1। और 2 देखेंगे 2a और प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2, ठीक। इस तरह से देख रहे हैं कि हमें जो है 2 समीकरण प्राप्त हुए। यहाँ पे ना ही a बराबर है और ना ही d बराबर है। यहाँ समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करने पर, 2 से हम गुणा कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहां हम देखेंगे 2a और प्लस 2 दूना 4d बराबर 15 दूना 30, 2a प्लस 4d बराबर 15 दूना 30। अगला समीकरण प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 3। नीचे वाला 2 उसी तरह से उतारेंगे, 2a प्लस 9d बराबर 25, समीकरण नंबर 2। चलिए यहाँ a देखिए दोनों बराबर, इसके गुणांक बराबर हुए। यहाँ हम लिखेंगे घटाने पर चिन्ह क्योंकि समान है, घटाने पर माइनस, माइनस माइनस, 2a से कैंसिल। 4d में से 9d घटाएंगे तो बचेगा माइनस 5d, और यहाँ पे 30 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 5। तो d बराबर 5/-5, 5/-5 आप काट देंगे तो d की वैल्यू 5 1 का 5 कितना प्राप्त हुई, -1। तो इस तरह से d का मान हमें क्या ज्ञात हुआ, -1, ठीक। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे हमें बताना है a10, नोट करिए इसे। चलिए देखते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि d बराबर हमारा -1 हुआ। अब हमें a10 ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इधर, a10 बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस 9d, a प्लस 9d। तो a10 बराबर, जरा 1 मिनट, अभी आप a का मान नहीं क्लियर हो पाया है, a का मान नहीं आया है, a का मान निकालिए तब क्लियर होगा। तो d का मान -1 हुआ। अब हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर और समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 गुणे d का मान आपका निकल के आया -1 बराबर 15, a प्लस माइनस माइनस 2 1 का 2 बराबर 15। तो a बराबर 15 प्लस 2 हो जाएगा। a की वैल्यू हमारा कितना आ गया, 17।
ठीक, ए की वैल्यू 17 प्राप्त हुई, जबकि ए इसमें पूछा नहीं गया है, लेकिन जो है हमें ए 10 निकालने के लिए ए की आवश्यकता पड़ेगी। बिना प्रथम पद के ए 10 आप नहीं निकाल पाएंगे, तो ए का मान हम निकाल दिए 17 और इधर डी का मान -1। अब हम देखते हैं ए 10 हम निकालेंगे, इधर हम इरेज करते हैं। तो ए 10 हम देखते हैं, ए 10 बराबर लिख सकते हैं ए प्लस 9d, 9d। ठीक, तो ए 10 बराबर हम लिखेंगे, ए का मान आप कितना आया है आपका, ए का मान 17 प्लस 9 गुणे डी का मान -1 बराबर 17, 9 1 का 9 -9, 17 में से 9 घटाएंगे 8। इस तरह से इस श्रेणी का जो हमें तीसरा पद 15 मालूम था और 10 पदों का योगफल 125 दिया हुआ था, तो हमसे पूछा डी का मान, तो डी बराबर -1 हमारा आया और 10 पदों का योगफल अर्थात ए 10 हमें ज्ञात हुआ कितना, 8। इस तरह से दोनों हमारा क्या हुआ बच्चों, आंसर हुआ। ठीक ना, चलिए यहां तक आप लोग क्लियर करिए, और जो है फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को जो है इसके आगे बताएंगे।